भारत की आजादी की लड़ाई, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जेल गए, जाने दी। लेकिन क्या आपने सोचा कि कुछ लोग बिना नारे लगाए, बिना बंदूक उठाए ही इस जंग की नींव बने? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिशनरियों की। क्या उन्होंने सिर्फ धर्म बदलवाया या समाज को नई ताकत दी? क्या वे अंग्रेजों के प्यादे थे या महात्मा गांधी जी के साथ लड़े? सती प्रथा और अशिक्षा के खिलाफ उनकी लड़ाइयों ने क्या आजादी को मजबूत किया? क्या आज मिशनरियों का योगदान इतिहास में दब गया? जो कहते हैं मिशनरियों ने भारत के लिए कुछ नहीं किया और न ही भारत की आजादी में उनका कोई योगदान था, आज हम इस वीडियो पर उनके सारे सवालों के जवाब को देने जा रहे हैं। तो फिर चलिए। तो आइए हम एक एक करके पहले सवालों को देखेंगे जो कहते हैं कि मिशनरियों ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। फिर एक एक करके हम जवाब देखेंगे ताकि सच सामने आए कि मिशनरियों ने भारत की आजादी के लिए क्या किया। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मिशनरियों ने आजादी की लड़ाई के लिए क्या किया? क्या वो गांधी जी की तरह सड़क पर उतरे? तो जवाब है कि सच है, मिशनरियों ने गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस की तरह सड़कों पर नारे नहीं लगाए या बंदूक उठा करके लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर चिल्लाने या हथियार उठाने तक सीमित नहीं थी। आजादी की लड़ाई एक ऐसी जंग थी जिसमें दिमाग, समाज और संस्कृति को बदलना भी जरूरी था, जो कि मिशनरियों ने इसमें अपना बड़ा रोल निभाया है। सवाल है, उन्होंने क्या किया? मिशनरियों ने स्कूल खोले, सामाजिक बुराइयों को हटाने की कोशिश की और अखबारों और किताबों के जरिए लोगों को जागरूक किया। तो अब प्रश्न है कि ऐसा किस लिए हुआ? भारत जिस समय गुलामी में था उस वक्त सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा जैसे समस्याएं थी, जिसके कारण समाज कमजोर और बटा हुआ था। मिशनरियों ने इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश की ताकि समाज मजबूत और एकजुट हो। तो अब प्रश्न है कि कैसे? तो उदाहरण के लिए विलियम कैरी ने बंगाल के सेरमपुर में सन 1800 में एक छापा खाना शुरू किया, जहां बाइबल के अलावा बंगाल में अखबार और किताबें छपी। इन अखबारों से, इन किताबों से लोगों को नई नई बातें पता चली और वे लोग जागरूक हुए। इसका असर कैसे हुआ? इस मिशनरियों के छापे खाने से प्रेरणा लेकर राजा राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी जैसे अखबार शुरू किया, जिससे लोगों को आजादी, सामाजिक सुधार की बातें समझाई गई। तो आजादी की लड़ाई के लिए जागरूकता और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी थी। मिशनरियों ने लोगों के दिमाग को खोलने का काम किया, जिसके बिना स्वतंत्रता आंदोलन इतना मजबूत नहीं हो पाता। तो जो लोग कहते हैं मिशनरियों ने कुछ नहीं किया, तो जवाब है, आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी गई। मिशनरियों ने समाज को पढ़ाया, लिखाया और जागरूक किया, जिससे लोगों में आजादी पाने की चाह उत्पन्न हुई, जो एक बहुत बड़ी जागृति और क्रांति का कारण बना। दूसरा प्रश्न, मिशनरियों ने तो सिर्फ धर्म बदलने की कोशिश की। तो जवाब है, मिशनरियों का मकसद प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को फैलाना था, न कि ईसाई धर्म को। और मिशनरियों के इस काम से कुछ लोग नाराज भी हुए। तो सवाल है कि मिशनरियों ने क्या किया? मिशनरियों ने गरीब, दलित और आदिवासी लोगों को पढ़ाई, सम्मान और अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि भारत की गुलामी के समय में जात पात और भेदभाव ने समाज को तोड़ रखा था। तो मिशनरियों ने उन लोगों को स्कूल में पढ़ाया और बराबरी का मौका दिया ताकि वे भी समाज का हिस्सा बन सके। तो अब सवाल है कि कैसे? उदाहरण के लिए तमिलनाडु और केरल में मिशनरियों ने स्कूल खोले जहां दलित बच्चों को पढ़ाया गया। इससे वे जागरूक हुए और समाज में अपनी जगह बनाने लगे। तो अब प्रश्न होगा कि इसका असर देश की आजादी से कैसे ताल्लुक रखता है? तो देखिए, जिन लोगों को मिशनरियों ने स्कूलों में पढ़ाया, वे लोग बाद में महात्मा गांधी जी के हरिजन आंदोलन जैसे कामों में हिस्सा लिया, जो आजादी की लड़ाई के लिए अहम हिस्सा था। तो जो लोग कहते हैं कि मिशनरियों ने सिर्फ धर्म बदलवाने की कोशिश की, तो उनके लिए जवाब है, मिशनरियों का मकसद उस समय लोगों को परमेश्वर के सच्चे प्रेम के बारे में बताना था, न कि धर्म जैसा कोई मुद्दा था। इसके अलावा उनका मकसद गरीब और दबे कुचले लोगों को पढ़ाना और उनके मन में समाज के प्रति बराबरी की भावना उत्पन्न कराना था। और मिशनरियों का ये काम आजादी की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा योगदान था। तीसरा प्रश्न, मिशनरी तो अंग्रेजों के साथी थे, फिर उन्होंने आजादी में कैसे मदद की? तो जवाब है, ये बात कुछ हद तक सही है कि मिशनरी अंग्रेजों के साथ भारत आए और कुछ को अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक माना भी गया है। लेकिन सभी मिशनरी ऐसे नहीं थे। बहुत से मिशनरियों ने भारतीयों के हक और उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई। तो प्रश्न है, क्या किया उन्होंने? कुछ मिशनरियों ने भारतीयों के अधिकार की बात की और आजादी की लड़ाई में साथ दिया। क्यों? क्योंकि मिशनरी मानते थे कि भारतीयों को पढ़ाई और बराबरी मिलेगी तो वे खुद अपने अधिकार के लिए लड़ सकेंगे। तो प्रश्न है, कैसे?
कैसे? उदाहरण के लिए CF एंड्रयूज गांधी जी के दोस्त थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम किया और भारत में मजदूरों और किसानों के अधिकार के लिए लड़े। इसका असर क्या हुआ? एंड्रयूज जैसे मिशनरियों ने दुनिया भर में भारत की आजादी की बात को फैलाया, जिससे अंग्रेजों पर दबाव पड़ा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? सभी मिशनरी अंग्रेजों के पक्के समर्थक नहीं थे, क्योंकि कई मिशनरियों ने भारतीयों के साथ खड़े होकर के उनकी मदद की। तो जो कहते हैं कि मिशनरियों ने कुछ नहीं किया, CF एंड्रयूज जैसे मिशनरियों ने गांधी जी के साथ मिलकर के काम किया और दुनिया को भारत की आजादी की जरूरत बताई। और आपको पता है, ये कोई छोटा योगदान नहीं था। चौथा प्रश्न, मिशनरियों के स्कूल कॉलेज तो सिर्फ ईसाई धर्म फैलाने के लिए थे ना? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मिशनरियों ने स्कूल कॉलेज इसलिए खोले ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने। फिर भी यदि आप सोचते हैं कि ये धर्म बदलने के लिए था, तो आप जान ले कि इन स्कूलों का असर इससे कहीं बड़ा था। क्या किया? मिशनरियों ने स्कूल कॉलेज खोले जहां विज्ञान, इतिहास, नई नई सोच और ज्ञान की बातें सिखाई गई। क्यों? क्योंकि मिशनरी चाहते थे कि लोग पढ़ लिख कर बाइबल को समझे, लेकिन इस बहाने उन्होंने भारतीयों को आजादी और बराबरी और अधिकार जैसे विचारों को जोड़ा। तो सवाल है कैसे? उदाहरण के लिए दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज और मुंबई का विल्सन कॉलेज मिशनरियों ने बनाए। यहाँ से लोगों ने पढ़ाई की, जैसे कि सरोजनी नायडू, जो बाद में आजादी की लड़ाई की नेता बनी। इसका असर क्या हुआ? इन स्कूलों ने ऐसी नौजवान पीढ़ी तैयार की जो अंग्रेजों की गलत नीतियों को समझ सकती थी और आजादी के लिए लड़ सकते थे। स्कूलों का मकसद भले ही धर्म था, लेकिन इन स्कूलों से पढ़े हुए लोग आजादी की लड़ाई में आगे आए। तो जो कहते हैं कि भारत की आजादी के लिए मिशनरियों ने कुछ नहीं किया, मिशनरी स्कूलों ने सरोजनी नायडू जैसे नेताओं को तैयार किया। ये कहना कि स्कूल सिर्फ धर्म के लिए थे, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके देखने के बराबर है। पांचवा प्रश्न, मिशनरियों ने सामाजिक सुधार करके आजादी की लड़ाई को कैसे मदद की? तो जवाब है मिशनरियों ने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाजें उठाई। मिशनरियों ने क्या किया? मिशनरियों ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डाला और लोगों को जागरूक किया। क्यों? क्योंकि मिशनरी मानते थे कि ये बुराइयां गलत है, लेकिन उनके इस काम से समाज में एकता और जागरूकता बढ़ी। कैसे? उदाहरण के लिए विलियम कैरी ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और सन 1829 में ये प्रथा खत्म हो गई। इससे राजा राम मोहन राय जैसे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। इसका असर कैसे हुआ? मिशनरियों के इन सुधारों ने समाज को एकजुट किया और आजादी की लड़ाई के लिए मजबूत आधार दिया। तो जब तक समाज बटा हुआ है, कोई आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता था और मिशनरियों ने समाज को जोड़ने का काम किया। तो जो कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए मिशनरियों ने कुछ नहीं किया, सती प्रथा जैसी बुराइयों को खत्म करने में मिशनरियों का हाथ था। इससे समाज मजबूत हुआ, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए जरूरी था। तो दोस्तों, अब साफ है, मिशनरियों ने भले सड़कों पर नारे न लगाए हों, लेकिन उन्होंने समाज को पढ़ाया, जागरूक किया और एकजुट किया। जैसे कि उनके स्कूलों से सरोजनी नायडू जैसे नेता निकले, सती प्रथा जैसे सुधारों ने समाज को ताकतें दी, एंड्रयूज जैसे मिशनरियों ने गांधी जी का साथ दिया। तो जो कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए मिशनरियों ने कुछ नहीं किया, इतिहास पढ़ो, मिशनरियों ने पढ़ाई, सुधार, जागरूकता के हथियार दिए। बिना इसके आज़ादी अधूरी थी। भारत की आज़ादी सबके योगदान से मिली है और मिशनरी उसका अहम हिस्सा थे। तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।